नेक्स्ट देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम एक थ्योरम पढ़नी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये बच्चों एक नंबर में भी पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि स्टेट करो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या कहती है बच्चों कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर लेके चलते हैं, अगर आप क्या लेके चलते हैं, कोई भी कंपोजिट, हमारे पास दो तरीके के नंबर होते हैं बच्चों, एक होता है प्राइम नंबर, ठीक है, और एक क्या होता है कंपोजिट नंबर। दो तरीके के नंबर होते हैं। प्राइम नंबर जो किसी की टेबल पे नहीं जाते, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे क्या होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जो दूसरों की टेबल पे जाते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 24, ऐसे नंबर, ये सारे क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये दूसरों की टेबल पे जाते हैं। तो वो क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में। क्या कहती है थ्योरम कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर बेशक चाहे क्या कर सकते हो, उल्टा पुल्टा कर सकते हो। ठीक है, इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। जैसे कहने का मकसद क्या है, जैसे मैं 6 को क्या लिख सकती हूँ, 2 into 3, या फिर क्या लिख सकती हूँ 3 into 2। तो मैंने जो फैक्टराइजेशन किया, ये दोनों क्या है प्राइम फैक्टर। मैंने 6 को क्या लिख दिया, प्राइम फैक्टर की गुना के रूप में लिख दिया, मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया, लेकिन इसका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। आप इसको 2 into 3 लिख दो या 3 into 2 लिख दो, आप दोनों ही क्या होते हैं, सही। तो आप किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो किसमें, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। ठीक है, तो वो क्या, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, यूनिक। आप 6 को किसी और का मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए ये क्या चीज होती है, यूनिक होती है। आप इसके जैसा कोई और फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक नंबर में ये चीज पूछ लेते हैं। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, एचसीएफ तो आप 2 नंबर का निकालते हैं, तो जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, अपने को 2 नंबर्स का क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में आप जैसे मान लो अपना ने ले लिया, एक तो ले लिया 4 और एक क्या ले लिया 12। इसका मुझे एचसीएफ निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं 4 के प्राइम फैक्टर करके देखूंगी, तो ये आ जाएगा 2 into 2, है ना, यानी 2 की पावर 2 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद 12 है, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जैसे ये 2 की टेबल पे गया 6 पे, फिर ये 2 की टेबल पे गया 3 पे, फिर ये 3 गया 1 पे। ठीक है, तो यानी 12 के फैक्टराइजेशन होगी 2 into 2 into 3, यानी 2 की पावर 2 है और 3 की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ, तो जो दोनों की हाईएस्ट पावर होगी, जो कॉमन होगा, कॉमन यहाँ पे क्या है, इसमें कॉमन क्या है 2, इसमें भी क्या है 2, ये दोनों में क्या है कॉमन, और 2 की पावर हाईएस्ट पावर कॉमन होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉमन 2 की पावर 2, तो यानी एचसीएफ क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2। तो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इज इन द नंबर्स। तो इसमें से जो दोनों की स्मॉलेस्ट पावर होगी, जो कॉमन होगी, वो हमारी क्या बन जाएगी, एचसीएफ बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों की जो कॉमन पावर क्या आई हमारे यहाँ पर, 2 की पावर 2 कॉमन है, जो दोनों में होगा वो क्या बन जाएगा, अपना एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बात करते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। ठीक है, तो हमें एलसीएम क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखनी है सभी फैक्टर्स की। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, 2 है और 3 है, बस 2 और 3 के अलावा कोई नहीं है, लेकिन 2 और 3 की क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लिखनी है।
देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है अपनी 2 और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 1। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ सीख चुके हो आप। तो अब एक्सरसाइज में बात करते हैं कि एक्सरसाइज में अपने को क्या क्या करना है। 1.2 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक्सप्रेस करना है इन्हीं सभी नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं आप 140 को आप प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे 140 लिखा, इसको 2 की टेबल पे काटना स्टार्ट करो। 2 की टेबल पे ये किस पे डिवाइड होता है 70 पे, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आया 35, फिर ये मेरे को 5 की टेबल पे जाता दिख रहा है तो 5 की टेबल पे ये 7 पे और 7 की टेबल पे क्या बन गया 1। तो आप 140 के क्या एक्सप्रेस करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने सारे पार्ट्स करने और सभी को ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखनी है प्राइम फैक्टर लिखनी है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कहता है, यहाँ पे क्या निकालना है अपने को फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अपने को यहाँ पे क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ये जो 2 फॉलोइंग नंबर दे रखे हैं। उसके बाद हमें रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है, कैसे करके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के रूप में वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में अपने को 26 एंड 91 ये 2 नंबर दे रखे हैं। पहले आप इसका क्या निकालो प्राइम फैक्टर करो, जैसे 26 के किए 91 के किए। ठीक है, 26 2 की टेबल पे जाता है 13 पे, 13 1 पे जाएगा, नेचुरल सी बात है। 13 की टेबल पे जाता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, यानी 26 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 30, 2 की पावर V1 और 13 की पावर V1। अब 91 है, 91 किसकी टेबल पे जाता है 7 की टेबल पे जाता है क्योंकि ये और किसी टेबल पे नहीं जाएगा। 7 की टेबल पे जाएगा 7 1 जा 7, ठीक है, और 7 3 जा क्या आएगा 21। अब 13 फिर से 13 की टेबल पे गया तो 91 के जो फैक्टर आए वो क्या है 7 इंटू 30। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा दोनों का जो कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों यहाँ पे 13। अब 13 की जो लीस्ट पावर है, लीस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1, तो यानी 13 इसका क्या बन जाएगा एचसीएफ बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, एक सारे फैक्टर्स लिखेंगे आप 2 भी लिखेंगे 7 भी लिखेंगे और 13 लिखेंगे, लेकिन इनकी क्या लिखेंगे ग्रेटेस्ट पावर। अब 2 की ग्रेटेस्ट पावर है ही 1 तो 1 ही लिखनी पड़ेगी। 7 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1, 13 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1, ये लिख दिया आप लोगों ने। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2 को 14 पे आ गया और 14 इंटू 13 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कितना आता है, तो ये मेरा आ रहा है 182 आ रहा है। ठीक है, इसका टोटल कितना आ जाएगा 182 मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसके बाद हमें वेरिफिकेशन करनी है। क्या निकालनी है वेरिफिकेशन। किस चीज की वेरिफिकेशन करनी है बच्चों, यहाँ पे ये पूछा गया है, कहा गया है कि एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या दिखाना है एलसीएम गुना एचसीएफ किसके बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। किसके बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। ठीक है, तो करो एलसीएम की जगह क्या लिखोगे, एलसीएम में अपना 182। ठीक है, एचसीएफ की जगह कितना दे रखा अपने को, एचसीएफ आया 30, यहाँ लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर लिख लो, एक 26 है और दूसरा क्या है 91। अब इनकी प्रोडक्ट कर रहे हैं, देखो प्रोडक्ट कितनी आती है 182 को 13 से प्रोडक्ट कर रहे हैं आप 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 2 कैरी 3 1 जा 3 और 2 5, 182 बन जा ये आ गया 6 आ गया 6 आ गया 3 आ गया 2, इसकी प्रोडक्ट आई 2 3 6 6। ठीक है, अब 26 को 91 से करके देखते हैं आप। 26 को 91 से करो, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, फिर ये आ जाएगा 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 18 और 5 कितना आ जाएगा 23। तो इनका टोटल भी कितना आ रहा है बच्चों 2366 आ रहा है 2366। तो देखो दोनों चीज क्या आ गई बराबर आ गई ना, तो इक्वल आ गई, तो ये क्या लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। कि इसी तरीके से अपने को क्या करना है रिजल्ट को वेरीफाई करना है। ओके
ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स भी आप ट्राई करोगे इसी तरीके से। अब नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, यहाँ पे कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालो, किस तरीके से निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखो कैसे करेंगे, अपने पास दे रखा है 12, 15 एंड क्या दे रखा है 21। पहले एलसीएम निकालना है तो आप पहले 12 का, 15 का और 21 का, इसके क्या करो, प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर जैसे ही 2 की टेबल पे ये कितने पे जाता है, 2 6 जा, फिर 2 की टेबल पे 3 पे 3 1 जा, फिर ये देखो किस पे जाता है 3 की टेबल पे 3 5 जा, 5 1 जा, ये किस पे जाता है 3 की टेबल पे 3 7 जा, 7 1 जा। ठीक है, 12 के फैक्टर्स देखो क्या आते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यानी 2 की पावर तो 2 आ रहा है और 3 की पावर क्या आ रही है 1। फिर 15 के आ रहे हैं 3 इंटू 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। फिर 21 के कर दो, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। फिर आपका एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है और उसकी क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो देखो 3 इसका क्या है, कॉमन है, और इसकी क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर। तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर एलसीएम लिखो। एलसीएम में क्या होगा, जो सारे है वो सब लिखो, जैसे 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, लेकिन इनकी क्या लिखनी है, ग्रेटेस्ट पावर। अब जैसे 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2, 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1, 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1, 7 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा कितना आ जाएगा 12, 12 5 जा 60, 67 जा कितना आ जाएगा 420। ठीक है, तो 420 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी पार्ट्स भी करोगे, इसका भी इसका भी, तीन दोनों अपनों ने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एचसीएफ मुझे दे रखा है 306 और 657 का, कितना दे रखा है बच्चों 9 दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है मुझे, ये 9। मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 306 और 657 का, कि इसका एलसीएम क्या आएगा, ये पूछा है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें अभी भी एक रूल पढ़ाया था, कि अभी हमने एक पढ़ा था, वेरिफिकेशन पढ़ी थी ना आप लोगों ने, कि एलसीएम और एचसीएफ की जो गुना होती है वो किसके बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की। इसी रिजल्ट का यूज करके हम इस बात को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। अब HCF कितना है, यहाँ पे 9 है, एलसीएम मुझे पता नहीं तो मैं एलसीएम का एलसीएम रख देती हूँ, प्रोडक्ट लिखती हूँ। 2 नंबर की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 306 और 657 आ जाएगी। अब यहाँ से मुझे जब एलसीएम निकालना होगा तो मैं इस 9 को कहाँ रखूंगी, इसके डिवाइड में। ये तो मल्टीप्लाई में वो चीज यहाँ के क्या हो जाएगी, डिवाइड में। 9 से आप इसको काट दो, 9 की टेबल पे ये जाएगा 9 7 जा, ठीक है, और फिर जाएगा 9 3 जा, इस पे चला गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 306 की 73 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये मुझे देता है 22338, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी एलसीएम यानी क्या आ जाएगा अपना 22338 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन में क्या कहता है, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। मतलब 6 की पावर n को जब आप खोलते हैं तो उसका जो लास्ट अक्षर आएगा वो क्या आना चाहिए, 0। अगर किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, यानी n कोई भी पावर हो सकती है, पॉजिटिव पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। ठीक है, और हमें ये देखना है कि क्या इसका लास्ट डिजिट जब आप इसको खोलेंगे तो हमारा जो लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा ये चीज चेक करनी है, ये हमें देखना है कि आएगा
के नहीं आएगा। तो देखो कैसे कहते हैं कि मान लो कि अगर आप बोलते हैं, जैसे अगर आप ये बोलते हैं कि लेट, हम ये मानते हैं 6 की पावर n है, एंड्स विद डिजिट 0, विद डिजिट 0, अगर वो 0 से एंड होता है, ठीक है। तो आप बताओ कोई भी अक्षर है ना, तो अगर लास्ट में अपना 0 होता है, लास्ट में अपना क्या हो 0, जैसे 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, अगर लास्ट का अक्षर क्या है 0 है, तो उसका मतलब क्या होगा, ये 5 की टेबल पे जाना चाहिए, है ना, जाना चाहिए ना। तो अगर आप बोलते हैं कि अगर 6 की पावर n है, वो एंड्स हो जाएगा विद डिजिट 0, सो इट मस्ट बी, ये क्या होगा, मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। तो ये किसके पाड़े पे जाना चाहिए, 5 के पाड़े पे जाना चाहिए ना, 5 की टेबल पे। पर देखो 6 की पावर n है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 3, सारे की पावर क्या लिखेंगे n, है ना। यानी ये जो आएगा वो क्या आएगा, 2 की पावर n आएगा, या क्या आएगा 3 की पावर n आएगा। तो जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो 2 और 3 है। तो ये दोनों क्या है, 5 की टेबल पे नहीं जाते ना, है ना, नहीं जाते ना। तो लिखेंगे बट 2 raised to power n and 3 raised to power n does not divisible by 5, 5 की टेबल पे ये नहीं जाते। सो 6 की पावर n can't ends with डिजिट 0। तो ये जो है वो 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13, ये और ये नंबर एक दूसरा नंबर और दे रखा है, इन दोनों को हमें क्या शो करके दिखाना है, कंपोजिट नंबर शो करके दिखाना है। देखो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 तरीके के नंबर होते हैं अपने पास, एक तो क्या होते हैं प्राइम और एक क्या होता है कंपोजिट, ठीक है। एक तो लिख लो प्राइम और एक क्या होता है कंपोजिट। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद की टेबल पे जाते हैं, यानी उसके जो फैक्टर बनते हैं वो फैक्टर क्या बनते हैं 1, और वो इटसेल्फ वो खुद नंबर बनता है, वो खुद नंबर बनता है ना। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होता है उसमें 1 और खुद के अलावा क्या होंगे, और भी फैक्टर्स होंगे। जैसे मैंने लिख दिया 4, ठीक है, 4 क्या है, 4 को आप क्या इसके फैक्टर करें तो क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको 1 2 और 2, यानी इसके कितने प्राइम फैक्टर बन गए, 3 बन गए ना। यानी इसके अलावा 4 के अलावा अपने फैक्टर क्या बन सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और एक और 2 की टेबल पे जाएगा, है ना। यानी मोर देन फैक्टर्स होने चाहिए 1 और 2 के, 1 और खुद के अलावा। खुद की टेबल पे तो कोई ना कोई फैक्टर हमेशा जाता ही है वो चीज, है ना। और या फिर क्या होगा, वो किसी 1 पे जा सकता है, इसके अलावा अगर वो किसी और पे जाता है तो वो क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर बन जाता है, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर्स में तो कौन होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, क्योंकि ये खुद की टेबल पे जाते हैं या 1 पे जाते हैं। इसके अलावा जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो तो खुद की टेबल के अलावा भी जाते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ऐसे ये सारे नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स बनते हैं खुद के और 1 के अलावा भी एक्स्ट्रा बनते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है, ये तो एक तरीके से बेसिक बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हमें दिखाना है 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस का साइन क्या है 13, हमें इसको कंपोजिट नंबर शो करके दिखाना है। तो इसको कैसे करें, देखो इसमें भी 13 है, इस हिस्से में, और इस हिस्से में भी क्या है 13 है। आप इस 13 को क्या निकालो, बाहर निकालो। तो यहाँ क्या रह गया 7 क्रॉस 11, ठीक है, फिर प्लस इसकी जगह क्या रह जाएगा 1, इसकी जगह क्या रह जाएगा 1, क्योंकि ये 13 तो आपने बाहर निकाल दिया। इधर क्या रह जाएगा 7 क्रॉस 11 और इसकी प्लेस पे क्या रह जाएगा 1। अब ये क्या है 13 है, और ये कितना हो जाएगा 77 प्लस 1, यानी 13 इंटू ये क्या बन जाएगा 78। तो आपने देखा इसके खुद से 1 के अलावा भी क्या बन रहे, एक्स्ट्रा फैक्टर भी बन रही है, क्योंकि 78 के भी अब आप फैक्टर कर सकते हो अगर करना चाहो। तो इसके फैक्टर क्या आएगा, जैसे ये 2 की टेबल पे जाता है, 2 की टेबल पे जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है, 2 9 जा, फिर 3 की टेबल पे जाएगा 13 पे, फिर 13 की टेबल पे जाएगा 1 पे। तो इसके फैक्टर लिखो 13 2
3 और 13। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स बने वो क्या बन गए, मोर देन 2, यानी 1 और इटसेल्फ के अलावा बन गए हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या लिखेंगे, इट हैज more than 2 factors, so it is clearly a composite number, clearly a composite number। ठीक है, इसके more than 2 factors का मतलब 1 के अलावा, it has more than 2 factors, 1 and itself लिख देना, 1 and it सेल्फ, क्योंकि इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी वही रहेगा, खुद के 1 तो बनता ही बनता है, फैक्टर 1 तो सभी का बनता है। तो 1 की टेबल पे तो ये सारे जाते हैं, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा टेबल पे जा रहा है, ये 13 की टेबल पे भी जा रहा है, 2 की टेबल पे भी जा रहा है, 3 की टेबल पे भी जा रहा है, एक बार और 13 की टेबल पे भी जा रहा है, इसलिए ये क्या बन गया, कंपोजिट नंबर बन गया। इसी तरीके से हमें एक और दे रखा है, इसी का पार्ट वो दे रखा है, सेकेंड पार्ट अपन यहाँ करेंगे, 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 3 2 1 और प्लस में क्या लिखा हुआ है 5। इसमें भी देखो 5 इधर भी है 5 इधर भी है, तो इस 5 को क्या निकाल लो, कॉमन। अंदर क्या रह जाएगा, 7 क्रॉस 6 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2। ठीक है, और प्लस में 5 की जगह क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, क्योंकि ये 5 तो आपने बाहर निकाल लिया। अब ये तो क्या आ गया 5। अब इसकी देखो, इसकी मल्टीप्लाई क्या आती है, अब इनकी मल्टीप्लाई आती है 1008 आती है। ठीक है, प्लस में क्या रखा हुआ है, ये वाला 1। ठीक है, तो अब इनका टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1009 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1009 आ गया। अब ये देखो, ये भी 1 की टेबल पे तो जाएगा ही जाएगा, है ना, उसके अलावा 5 की टेबल पे जा रहा है, इसके फैक्टर्स नहीं होते क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है ना। तो हमने देखा कि ये 5 पे भी जा रहा है, इस टेबल पे भी जा रहा है, 1 पे भी जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स एक्सेप्ट 1, so it is clearly a composite number। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, मोर देन बन रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो 7 सम पढ़ो। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, यहाँ पे क्या देखा है, एक सर्कुलर पाथ दे रखा है अपने को, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को 18 मिनट लगती है एक राउंड काटने में। ठीक है, उसी फील्ड का। वाइल जब दूसरा बंदा है रवि, उसको 12 मिनट्स लगती है उसी सेम राउंड को काटने में, उसी ग्राउंड को क्या चक्कर काटने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, वो एक ही समय में इकट्ठे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं गेम को, दौड़ना स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में ही दौड़ते हैं। ठीक है, तो उसने ये पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीटिंग अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो पूछता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी मिनट के बाद पहुंचेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें अपने को क्या कहते हैं, मीटिंग अगेन, याद रख लेना, इस चीज को याद रखना, मीटिंग अगेन वर्ड लिखा आता है, तो आपने वहां पे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो उसने ये पूछा है कि कितने मिनट के बाद वो दोबारा उसी प्लेस पे दोबारा मिलेंगे, तो उसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, वो देखो। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सोनिया टेक्स राउंड 1 राउंड इन, यहां लिख देंगे 18 मिनट्स। फिर दूसरा कौन है, रवि टेक्स 1 राउंड इन, यहां लिख देंगे 12 मिनट्स। ठीक है, बोथ मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर एलसीएम ऑफ 18,12 मिनट्स। ठीक है, वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम। एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इकट्ठे वाला भी।
जैसे इकट्ठा एलसीएम निकालते हैं ना अपन, ऐसे जैसे 18 और 12 लिख लिया, ये सबसे पहले 2 की टेबल पे जाता है, 2 9 जा, और ये किस पे जाएगा 2 6 जा पे, फिर 2 पे करते हैं, ये तो जाएगा नहीं, ये 3 पे जाएगा, फिर ये किस पे जाएगा 3 पे, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा, फिर 3 पे जाएगा 1 और 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 मिनट्स। ठीक है, तो लास्ट में आंसर लिखेंगे आपका बोथ मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है।